बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डिस्क इंसुलेटर्स के बारे में बताऊँगा। ये जो डिस्क इंसुलेटर्स जो आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये डिस्क इंसुलेटर 500 केवी की जो ट्रांसमिशन लाइंस के टावर्स होते हैं उन पर इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसकी कुछ रेटिंग वगैरह भी होती है। जैसे सामने आप देख सकते हैं कि इसकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो स्ट्रेंथ है वो है 16,500 केजी। और इसको जो टेस्ट किया गया है वो 8300 किलोग्राम पे इसको टेस्ट किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको टन्स में कन्वर्ट करें 8300 केजी को, तो ये 8.3 टन बनता है। इसका मतलब ये है कि ये अगर ये टेंशन की हालत में है तो ये 8.3 टन तक की जो टेंशन है उसको इजीली बियर कर सकता है। और अगर ये ये डिस्क इंसुलेटर सस्पेंशन पॉइंट पे लगे हुए हैं तो ये 8.3 टन तक के वेट को उठा सकते हैं, या ये 8300 केजी तक का जो वेट है उसको ये उठा सकते हैं। ठीक है। अब ये जो डिस्क इंसुलेटर है ये जो है 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस के टावर्स पर इस्तेमाल होते हैं। और ये उन पॉइंट्स पर इस्तेमाल होते हैं जहाँ पर टेंशन होती है या सस्पेंशन होती है। ठीक है, दो टावर्स के दरमियान। इसके अलावा ये जो डिस्क इंसुलेटर आपको नज़र आ रहा है रेड कलर में, ठीक है, ये जो डिस्क इंसुलेटर है, ठीक है, तो इसकी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ जो है 1400 किलोग्राम है। ठीक है। और इसको जो टेस्ट किया गया है वो 5700 केजी पर टेस्ट किया गया है। ये डिस्क इंसुलेटर जो है ये बेसिकली जंपर्स, जहाँ पर 500 केवी ट्रांसमिशन लाइंस के जंपर्स होते हैं, ठीक है, उनको सपोर्ट देने के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने टेंशन या कोई लोड को बियर नहीं करना होता। क्योंकि जहाँ पर जंपर होता है सिर्फ इसने जंपर को होल्ड करके रखना होता है, और वहाँ पर सिर्फ हमें मैकेनिकल स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती बल्कि इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है। तो ये जंपर्स, ये वहाँ पर जंपर्स को ट्रांसमिशन लाइन टावर्स की जो बॉडी होती है उसको उससे दूर रखने के लिए ये डिस्क इंसुलेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसकी रेटिंग भी कम होती है। ठीक है जी। इसके बाद हम आते हैं, ये कुछ डिस्क इंसुलेटर्स हैं एमकॉम कंपनी के। जैसे कि इसके ऊपर भी रेटिंग लिखी हुई है 100 किलो न्यूटन्स के हैं ये डिस्क इंसुलेटर। आप 220 केवी ट्रांसमिशन लाइंस के जो टावर्स होते हैं उनमें सस्पेंडिंग हालत में और टेंशन की जो हालत होती है, जहाँ पर 2 पॉइंट टावर्स के दरमियान टेंशन होती है, वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। ये हो गए 220 के। ठीक है। सेम ये डिस्क इंसुलेटर भी हैं हमारे पास, जो कि ट्रांसमिशन लाइन टावर्स 220 केवी की या 132 केवी की ट्रांसमिशन लाइन जो टावर्स होते हैं उनमें इस्तेमाल किए जाते हैं। और सस्पेंडेड हालत में, जहाँ पर ये जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं इन्होंने सिर्फ लोड को उठाना होता है, वहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं। और जहाँ टेंशन होती है दो पावर टावर्स के दरमियान, ठीक है, जहाँ सस्पेंडेड लोड नहीं होता बल्कि टेंशन होती है, तो वहाँ पर ये इस्तेमाल किए जाते हैं। इन डिस्क इंसुलेटर की जो रेटिंग होती है वो 15,000 पाउंड्स होती है। ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइडेड बाय 2200 करें तो ये 6.8 टन आ जाती है। इसका मतलब है कि ये जो डिस्क इंसुलेटर आपको नज़र आ रहे हैं सामने, ये 6.8 टन की टेंशन को भी बियर कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं कि 6.8 टन का वेट जो है उसको भी उठा सकते हैं। ठीक है। सेम इनके ये पिन और कैप होती है, जैसा आगे आपको नज़र आ रही होगी। एक टावर के बिल्कुल टॉप पे लगाई जाती है, जो क्रॉस आर्म होता है उसके साथ एक कनेक्ट होती है और नीचे बॉटम पे होती है एक कनेक्ट होती है। इसके बाद आप आ जाएँ तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ ऐसे डिस्क इंसुलेटर के जो किसी वजह से फ्लैश हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये एक डिस्क इंसुलेटर फ्लैश हुआ है, ये ब्लैक हो गया यहाँ से। ये इसके ऊपर एक आपको निशान नज़र आ रहा होगा ये। ठीक है। सेम इसी तरह इसकी ये टॉप फेस ये भी हुआ है, ये पॉइंट भी हुआ है और ये पॉइंट भी हुआ है। ठीक है। ये डिस्क इंसुलेटर जो होते हैं ये फ्लैश भी होते हैं। अब ये देखिए यहाँ से ये डिस्क इंसुलेटर टूटा भी हुआ है। अब ये जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं इन्होंने जो ट्रांसमिशन लाइन टावर्स में जो कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं उनको उठा के रखना होता है, सस्पेंडेड हालत में और टेंशन की हालत दोनों में। ठीक है। तो जो बिल्कुल टॉप फेस पे जो डिस्क इंसुलेटर कनेक्ट होता है ट्रांसमिशन लाइन के क्रॉस आर्म के साथ, उसमें जो वोल्टेज
होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन जो ही आप नीचे टुवर्ड्स कंडक्टर आते हैं, बॉटम पे आते हैं, जो टॉप फेस जो इसका बॉटम फेस का डिस्क इंसुलेटर होगा, ठीक है, जो कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, उस पे फुल 220, 132 या 500 केवी जो भी जिस वोल्टेज की भी लाइन है, उस पे फुल वोल्टेज होंगे। और यूँ ये क्योंकि जो 220 केवी का ट्रांसमिशन लाइन के जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं, उसमें सस्पेंडेड हालत में उसमें 14 डिस्क इंसुलेटर्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल या टेंशन हालत में 15 होते हैं, ठीक है। तो यूँ बिल्कुल जो टॉप जो बॉटम फेस का जो कंडक्टर के साथ डिस्क इंसुलेटर कनेक्ट होगा, उस पे फुल वोल्टेज होंगे। लेकिन यूँ आप ऊपर आते जाएंगे तो ये वोल्टेज कम होना शुरू हो जाएंगे और दूसरे या तीसरे डिस्क इंसुलेटर के बाद बिल्कुल ये वोल्टेज ज़ीरो हो जाएंगे, ना होने के बराबर होंगे। क्योंकि अगर वोल्टेज एग्जिस्ट करते हैं, अगर पूरी सस्पेंशन स्ट्रिंग पे या टेंशन स्ट्रिंग पे ये सेम होंगे तो फ्लैश होगा, क्योंकि फेस टू ग्राउंड फॉल्ट बन जाएगा। इसलिए ये जो डिस्क इंसुलेटर होते हैं, एक ख़ास किस्म के मटेरियल से बनाए जाते हैं। उसके ऊपर एक वार्निश, ये देख सकते हैं आप, चमकदार किस्म की वार्निश की जाती है ताकि इसके अंदर कोई पानी वगैरह या कोई नमी वगैरह ना जा सके। तो ये मैंने आज आपको कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया डिस्क इंसुलेटर के बारे में। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, ये वीडियो मेरी आज की मैंने बनाई, ये आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।